नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। आप सभी सदस्यों का हमारे चैनल में एक अभिन्न और अटूट रिश्ता है। जो आप निरंतर हमारी कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हो, देख रहे हो, ये हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ लगातार इस मंच के संचालन के दौरान जो सहयोग दे रहे हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और हिंदी सामान्य ज्ञान व्याकरण में हम छंदों के बारे में पढ़ रहे हैं। पूर्व में हमने छंदों का स्वरूप, परिभाषा, अर्थ उनके बारे में जानकारी ली थी और मुख्यतः छंद के जो प्रकार हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। कितने प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक और वर्णिक, दो प्रकार के छंद होते हैं। और उनके बाद जो छंद में जो नियम है, मात्राओं के आधार पर, लघुता के आधार पर, गुरुता के आधार पर जो वर्णों की संख्या, मात्राओं की संख्या जो निर्धारित की जाती है, उनके बारे में अध्ययन किया था। छंद से पहले हमने इन पर चर्चा की थी। पूर्व में हमारी संचालित कक्षाओं में मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, जो संयुक्त अक्षर से पहले का अक्षर किस प्रकार गुरु माना जाता है, यति, गति, तुक, पद, पाद, चरण और एक लय भी है, उनके बारे में भी हमने बात की थी। अर्थात इन सभी का हमने कहा था आगे हम जब छंद पढ़ेंगे तब इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा जरूर करेंगे। तो आज के विषय में हम लेकर आए हैं आपके लिए गीतिका छंद। और गीतिका छंद में उनकी परिभाषाएं और किन आधार पर मात्राएं गिनी जाती है और किस प्रकार लघु गुरु है वो आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। इन सभी का परिचय हम वापस करेंगे। तो गीतिका छंद के लक्षण क्या है? जिस छंद के प्रत्येक चरण में, अब यही बात थी चरण वाली, इनको हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि चरण क्या होता है। यहाँ पर हमने लिखा है पद, पाद व चरण। पद, पाद व चरण, इनके बारे में हमने जाना था कि छंद में 2, 4, 6 पदों का एक जो चरण होता है, 1, 2, 3, 4। यहाँ गीतिका छंद है, इनमें कितने पद, पाद या चरण है, कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये चरण है। तो चरण से हम भली भांति परिचित हो चुके हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14, 12, इस एक चरण में 14, 12, 14, 12, 14, 12 और 14, 12 मात्राओं पर यति होगी। अर्थात पहले 14 और उसके बाद में 12, अर्थात ये जो यति है, ये रहा यति। यति के बारे में हमने जान लिया, यति क्या होती है। 14 मात्राओं के बाद में क्या लगी है? यति। और फिर आगे 12 मात्राएं, इसलिए ये 14, 12 मात्राओं पर यति तथा 26 मात्राएं, गिनने पर ये मात्राएं की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। तो यति के बारे में हमने जान लिया, पद व पाद चरण के बारे में जान लिया। एक बार फिर से, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14, 12 मात्राओं पर यति तथा 26 मात्राएं होती है, अंत में एक लघु, एक गुरु वर्ण रहता है, उसे गीतिका छंद कहते हैं। अब बात करते हैं लघु और गुरु वर्ण कौन से होते हैं। लघु एक मात्रा वाले वो, और लघु 2 मात्रा वाले, इनके बारे में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जैसे ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ए, छोटी, छोटा ऊ, री। उसी प्रकार गुरु में आ, बड़ी, बढ़ाऊ, ए, ऐ, ओ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। उन्हीं के आधार पर लघु, और जो छोटे हैं वो लघु और जो बड़े हैं वो गुरु। तो ये भी हमने जान लिया, अंत में एक लघु व एक गुरु वर्ण रहता है, उसे गीतिका छंद कहते हैं। इस छंद में अंत में देखो ये क्या है, एक, तो एक वाला ये किसमें हो जाएगा? लघु और गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु। अंत में एक लघु व एक गुरु वर्ण रहता है। तो इस प्रकार इसके चरण 4 चरण है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गीतिका छंद कहते हैं।
पहले हमने बात की थी, अब हम इन पर विचार कर लेते हैं। छंद हमारे सामने है। मात्रिक छंद मात्राओं के आधार पर जिनमें मात्राओं की निश्चितता होती है, मात्राओं की गणना निर्धारित निश्चित गणना की जाती है या निर्धारित होती है, वो कौन सा होता है? मात्रिक छंद है। अर्थात ये मात्रिक छंद है। इनमें पहले भी यहाँ पर लिखा है 14-12 पर मात्राएं होगी और कुल मात्राएं 26 होगी। तो गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होगी? 26, और 14-12 पर यति होगी। अर्थात 14 पर विराम चिन्ह है और उसके बाद में 12 मात्राएं। तो 14-12 पर यति और 26 मात्राएं, ये कौन सा है? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के भी बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद हम बाद में पढ़ेंगे। तो वर्णिक छंद में हमने पहले भी जाना था, गणों के आधार पर या वर्णों के जो 3 वर्णों का एक अक्षर, उसको गण के रूप में गिना जाता है। तो वर्णिक छंद पढ़ेंगे। जैसे हमने कल पढ़ा था यमताराज भानसलगा, जो 8 गण होते हैं और 3 वर्णों के, जैसे भारत एक शब्द है, भारत में 3 वर्ण है, उनसे बना एक गण। तो वर्णिक छंद में वर्णों के आधार पर छंद का निर्माण होता है, वो आगे पढ़ेंगे। दूसरी बात, संयुक्त अक्षर से पहले का अक्षर गुरु माना जाएगा, ये हमें छंद में ध्यान रखना है। जैसे एक बार हम यहाँ देख लेते हैं, संयुक्त वर्ण कहां पर है? भक्तों। तो यहां पर ये दोनों क्या है? संयुक्त अक्षर है। तो यहां से ये क्या है? लघु है। लेकिन ये दोनों आने के कारण यहाँ वह पहला वाला है वो गुरु मान लिया जाएगा। इसलिए ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई कि संयुक्त अक्षर आते हैं, उससे पहले वाला वर्ण जो भी है वो हमेशा गुरु माना जाएगा। यति के बारे में जान लिया। गति, इस छंद में जो शब्द हैं, जो जिस प्रकार पढ़ने के लिए एक गति है, साधु भक्तों में सुयोगी सेमी बढ़ने लगे, अर्थात इस छंद को पढ़ने में जो गति का प्रयोग होता है वो गति होती है। हाँ, अब बात करते हैं तुक की। छंदों के चरणों के अंत में या चरणार्थ के अंत में तुक वाले शब्द है वो तुकांत शब्द कहलाते हैं, और जो अंत में अतुकांत होते हैं, अर्थात उनमें तुक का प्रयोग नहीं होता है, वो अतुकांत शब्द कहलाते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था, आज हम छंद में जान भी लेते हैं। यहाँ देखिए, छंद के चरणों में यानी प्रत्येक चरणों में यहाँ पर क्या है? लगे 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 लगे। ऐसे आपको ये समझ में आ रही है? तो छंद के चरणार्थ में जो अंतिम शब्द हैं वो तुक वाले हैं, लगे लगे समान है। तो इस प्रकार इनको कहते हैं तुक वाले शब्द, और जो तुक नहीं होते हैं वो अतुकांत। अब गण के बारे में मैंने पहले भी बताया, यमताराज भानसलगा जो वर्णिक छंद है, इनमें पढ़ेंगे 3 वर्णों का एक गण होता है और वर्णिक छंद में उनका गणों के आधार पर ही निर्धारण होता है। तो इस प्रकार गण भी है। और ले, कविता है, छंद है, उसको एक ले में गति प्रदान करना, गति और ले। तो ले, जिस ले के साथ हम छंद को पढ़ेंगे एक ले में, वो होता है। इसलिए छंद की ये विशेष तथ्य है, आपको इन विशेष तथ्यों को जरूर देखना चाहिए। आज हमने आपके सामने ये सारे लघुता, गुरु, गण, पद, पाद, तुक, गति, यति, संयुक्त अक्षर से पहले, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, इन सब से आज छंद के माध्यम से आपको पहचानने के लिए सार्थक प्रयास किया है। तो मुझे आशा है कि आप इनको जरूर समझोगे और देखोगे, बार बार दोहरान करोगे, तभी जाकर छंदों की पहचान होगी। अब हम अध्ययन करते हैं गीतिका छंद के बारे में। इनके बारे में हमने पूर्व में सब जान लिया। अब हम जानते हैं लघु और गुरु, और किस प्रकार 26 मात्राएं आएगी और 14 मात्राओं पर यति लगेगी, उसके बाद में 12 मात्राएं और कुल मात्राएं 26। तो इनमें लघु और गुरु, ये इसके आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे।
तो आ की मात्रा है वो हमेशा दो मात्रा वाले गुरु में गिने जाएंगे, और एक मात्रा वाला है या छोटा है वो लघु में गिना जाएगा। साधु कौन सा है? गुरु। दू लघु। भक्तों ये नाम पूरे, और मैंने पहले भी कहा था कि जहां पर संयुक्त अक्षर होते हैं उससे पहले वाला वर्ण है वो गुरु माना जाएगा। तो ये क्या है? गुरु। क्या हट गया, और ये तो इस पे अनुस्वार लगा, ये भी क्या हो गया? गुरु। ये भी क्या हो गया? गुरु हो गया। इसलिए, और बाद में ये भी क्या है? गुरु। ये छोटे ऊ की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है गुरु, बड़ी की मात्रा है गुरु, संयमी पर अनुस्वार लगा है गुरु। ये एक मात्रा वाला, मी दो मात्रा वाले, बड़ी की मात्रा बढ़ने, लघु लघु, ए आई, ए है और आई ये कितने? एक मात्रा होगी, ये गुरु, और अंत में एक लघु और एक गुरु। इस प्रकार अब जो गुरु है उनकी मात्राएं दो गिनी जाएंगी। गुरु है उनकी कितनी मात्राएं गिनी जाएंगी? उनमें आपको गिननी है कितनी? दो मात्राएं, और लघु में एक। तो यहां पर दो मात्राएं, 2 3 5 7 9 10 12 और 14। ये कितनी मात्राएं होगी? 14। उसके बाद में, और ये यत्ती आ गई, उसके बाद में 2 3 5 6 7 9 10 2 12। ये कितनी मात्राएं होगी? 12। तो कुल कितनी मात्राएं होगी? 10 12 बराबर 26 मात्राएं। कितनी हो गई? 26 मात्राएं। तो गिनती का छंद में कितनी मात्राएं होती है? 26 मात्राएं। इस प्रकार पहले चरण में 26 मात्राएं, उसी प्रकार दूसरे चरण में भी 26 मात्राएं, तीसरे चरण में भी 26 मात्राएं, और इसलिए इसको जहां पर मात्रा कमी हो तो इसलिए इसको अर्धसम मात्रिक छंद भी कहते हैं। लेकिन प्रथम में यहाँ पर 26 मात्राएं होगी। आप निम्न से इन सभी को मात्राओं को देखने की कोशिश कीजिए। एक बार इस नियम के आधार पर, इनके आधार पर मात्राओं को गिने। जो आपको ये संयुक्त अक्षर से पहले वाला है उसको गुरु बनाना है, और अनुस्वार वाले हैं उनमें हमेशा मात्रा वाली है वो गुरु ही होता है। तो इस प्रकार आप इस छंद को निम्न माध्यम से मात्राओं की गणना कीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब इसका एक अन्य उदाहरण और है। तो हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो इस छंद के माध्यम से हमें मात्राओं की गणना करनी है। क्यों? कि गुरु वाली दो मात्राएं, तो इसमें मात्राएं किस प्रकार होगी? हे में कितनी मात्राएं? गुरु और प्रभु। प्रभु इसमें भी क्या है? दो है, दो से पहले गुरु में आ गया तो इसलिए ये क्या हो गया? लघु, और ये गुरु दो मात्रा वाले। आनंद है दो मात्राएं, गुरु और नैन दे, और यहाँ पर संयुक्त आ गई इसलिए ये भी क्या हो गया? गुरु हो गया, और दे क्या हो गया? लघु हो गया। फिर दाता गुरु हो गया, ता गुरु हो गया, ज्ञान गुरु हो गया। ये क्या हो गया? लघु, और हमको ये भी क्या? लघु, मैं भी लघु, और को क्या हो गया? गुरु। दीजिए गुरु, ये छोटी की मात्रा, और ए गुरु। इस प्रकार यति से पहले और यति के बाद में 2 3 5 7 9 10 12 14 कितनी मात्राएं हैं? 14। 14 पर क्या लगी है? यति। उसके आगे वाली मात्राएं गिनेंगे। गुरु की दो मात्रा 2
लघु की एक मात्रा 3, 4, 5, 7, 9, 10 और 12। तो यहाँ पर कुल मात्राएं कितनी आ गई? 14, 12, 26 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 26 मात्राएं। ये हमने पहले भी छंद में पढ़ा, जिस छंद में प्रत्येक चरण में, अब प्रत्येक चरण में इनकी मात्राएं वो कितनी होगी? 26 होगी प्रत्येक चरण में। और कितने चरण है? 4 चरण है। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14, 12 पर यति, और ये हमारी मात्राएं हमने लघु और गुरु के हिसाब से जो मात्राओं की गणना की, उनमें 14, 12 के हिसाब से आ रही है कुल 26 मात्राएं, और 14, 12 पर यति आ रही है। तो इस प्रकार उसे गीतिका छंद कहते हैं। इस प्रकार ये गीतिका छंद कहते हैं। आपको इन अन्य उदाहरणों के माध्यम से या इनका 1 से 2 बार अध्ययन जरूर करना चाहिए, और छंद के जो भी नियम होते हैं उनको आप जरूर देखिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अब हम आगे जब विभिन्न छंदों का अध्ययन करेंगे तो उनमें हम देखेंगे कि दूसरे छंद में कितनी मात्राएं होती है, और 26 मात्राओं वाले छंद है वो क्या कहलाते हैं, उनसे ज्यादा जो आती है मात्राएं। तो मुझे आशा है आपको हमारे द्वारा संचालित ये कक्षा अच्छी लगी है। कल हम हरिगीतिका छंद लेकर आएंगे, उनके बारे में इसी आधार पर विशेष चर्चा करेंगे, और इनके बारे में विशेष चर्चा कर ली है। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल में यूं ही बने रहिए। मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, फिर से अच्छी कक्षा के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।